नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। आज हम बात करेंगे लंदन में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले की। ब्रिटेन में पिछले कुछ दिनों से हिंदू समुदाय पर लगातार मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में लंदन के लिसेस्टर शहर में एक मंदिर से भगवा झंडा हटा दिया गया। वहां मौजूद श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई। ऐसा कर रहे हैं वहां मौजूद इस्लामी कट्टरपंथी, जो अलग अलग तरह के बहाने बनाकर विदेशी जमीन पर भारतीयों को निशाना बना रहे हैं। कुछ दिनों पहले इस तरह की घटनाएं कनाडा में भी देखी गई थीं। ब्रिटेन के मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश सचिव से बात की है और विश्व हिंदू परिषद ने प्रधानमंत्री लिज ट्रस को पत्र लिखा है। अब विदेश में बसे हमारे लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता श्री सुरेंद्र जैन जी। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद जी। सबसे पहले तो कृपया ये बताएं कि ये हमले आखिर हो क्यों रहे हैं, क्या वजह क्या है इसके पीछे की? जिहादियों की हिम्मत बढ़ती जा रही और जहां जहां राज्य सत्ता जिहादियों को सेकुलरिज्म की आड़ में या किसी और आड़ में या अपनी कमजोरी के कारण थोड़ा भी संरक्षण देती है, वहां जिहादी अपने सब प्रकार के तांडव रचा करते। ब्रिटेन केवल हिंदू समाज असुरक्षित है वहां ऐसा नहीं है। ब्रिटेन के अंदर किस प्रकार वहां के कानून को चुनौती दे रहे हैं जिहादी दरिंदे, हम कैसे भूल सकते हैं। जब यूट्यूब पर हमला हुआ था, ऐसी 85 घटनाएं वहां पर हुई। जब से हिंदू समाज संगठित हुआ है, हिंदू समाज का एक प्रकार से गौरव जागा है, तब से मुस्लिम समाज को परेशानी होती थी। और दुर्भाग्य का विषय है कि यह परेशानी केवल भारत में नहीं, ये परेशानी केवल पाकिस्तान या अफगानिस्तान, सीरिया या इराक में नहीं, ये परेशानी संपूर्ण विश्व के अंदर दिखाई देती। दुर्भाग्य इस बात का है, अपने समाज को मिलने वाली चुनौतियों का जवाब देने की जगह ये उन चुनौतियों को देने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। और इसलिए केवल लेसेस्टर में नहीं हुआ, बर्मिंघम में जो घटना हुई, साध्वी ऋतंभरा जी का कार्यक्रम, वहां पर इन लोगों ने प्रदर्शन किया और उस प्रदर्शन से घबराकर साध्वी ऋतंभरा जी के कार्यक्रम की जो अनुमति प्रशासन ने दी थी वो वापस ले ली, और केवल वापस नहीं ली, उनको ब्रिटेन छोड़कर जाने के लिए कह दिया। मुझे लगता है ये ब्रिटेन की सरकार का पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण है इन जिहादियों के सामने। और वो भूल जाते हैं, जब टोनी ब्लेयर प्राइम मिनिस्टर थे, तब उस समय इन्हीं जिहादियों से बचने के लिए क्या योजना बनाई जाए, कैसे डेमोग्राफिक बैलेंस ये बिगाड़ रहे हैं। तब उस समय लीडर ऑफ अपोजिशन उन्होंने कहा था, एवरी ब्रिटिशर शुड प्रोड्यूस 5 चिल्ड्रन। इतनी तेजी से संख्या जिहादियों की बढ़ रही। तब बड़ा एक फेमस वाक्य टोनी ब्लेयर ने कहा था, एवरी ब्रिटिशर शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट 3 चिल्ड्रन, 1 फॉर फादर, 1 फॉर मदर and 1 for the nation, and entire nation applauded it. पूरे ब्रिटेन ने इसकी तारीफ की, किसी भी मीडिया के सेक्शन ने इसकी बुराई की। लेकिन साध्वी ऋतंभरा का कार्यक्रम कैंसिल हो गया जिहादियों के दबाव में। पुलिस के खड़े खड़े मंदिर पर हमला हो जाता है, पुलिस वाले खड़े देखते रह जाते हैं। और इसलिए मैं अगर ये आरोप लगाऊं कि उनके संरक्षण में हो रहा है, जिस साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि उसका कहीं सूरज नहीं डूबता, ऐसा लगता है कि वो साम्राज्य आज जिहादियों के सामने नतमस्तक हो चुका है और शायद अपने अस्ताचल की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। जैन साहब, लिज ट्रस को प्रधानमंत्री बने हुए अभी महीना भी नहीं हुआ है, कुछ ही दिन हो रहे हैं। क्या आप ये कह सकते हैं कि लिज ट्रस के पीएम बनने के बाद से ब्रिटेन में इस्लामिक कट्टरपंथियों का हौसला ज्यादा बढ़ गया है? निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है।
क्योंकि हमारे कार्याध्यक्ष ने उनसे मिलने के लिए समय मांगा। हमारे जो भारत में रहने वाले हाई कमिश्नर हैं, हम चिंताएं व्यक्त करना चाहते थे, उन्होंने मिलने का समय नहीं दिया। और जब मिलने का समय नहीं दिया, तब जाकर हमने वह मेल किया और प्रेस को जारी किया। लेकिन हम इसको आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। वहां का हिंदू अकेला नहीं है, पूरे विश्व का हिंदू एक साथ है इस मामले में। और साध्वी ऋतंभरा का कार्यक्रम कैंसिल हो जाए जिहादियों के दबाव में, पहले भी जाती रही है, 20 सालों से जा रही है, पहली बार नहीं गई। पहली बार इस तरह का अनुभव हुआ है जब वहां की सरकार ने समर्पण कर दिया। तो मुझे लगता है कि हम इसको आसानी से लेने वाले नहीं है। एक दो दिन में हम फिर दोबारा से हाई कमीशन के कुंडे खटखटाएंगे, दरवाजे खटखटाएंगे, और इस बार हम बड़ी संख्या में जाने वाले हैं। वे ना समझें, हमें बहरों को आवाज सुनानी आती। लिज ट्रस शायद समझ नहीं पा रही हैं कि वो किन भस्मासुरों को प्रश्रय दे रही हैं। ये उनके लिए भी बड़ा खतरा साबित होंगी। अच्छा, आप ऐसा कह सकते हैं अंशुमान जी, क्या कि मैं एक घटना की ओर आपके माध्यम से ध्यान दिलाना चाहता हूं। जी पाकिस्तान त्रस्त, ये ब्रिटेन त्रस्त है पाकिस्तानी सेक्स गैंग। आपको शायद ध्यान होगा, पिछले जी दिनों पूरे विश्व के मीडिया में यह विषय आया था कि किस हम्म, प्रकार से ये ब्रिटिश जिहादी महिलाओं को, दरिंदे ब्रिटिश लड़कियों को। ब्रिटिश महिलाओं को, वहां रहने वाली गैर मुस्लिम महिलाओं को शिकार बना रहे हैं। 10-10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार इन पाकिस्तानी दरिंदों ने किया है। तो इसलिए मैं समझता हूं, ये अमानवीय व्यवहार करने वाले लोग हैं, किसी भी तरह का मानवीय चेहरा इनका सामना नहीं कर पाए। पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि जहां कहीं भी हिंदू बसते हैं वो उस देश की तरक्की में अपना योगदान करते हैं। वहां जहां कहीं भी ये पाकिस्तान परस्त अफगानी अफगानी या फिर इस्लामी कट्टरपंथी बसते हैं, उस देश के विकास की गाड़ी को या तो पंचर कर देते हैं या फिर उसको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं या फिर कट्टरपंथी गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो क्या ऐसा कहा जाए कि ये इस्लामी कट्टरपंथी खुद तरक्की नहीं कर पा रहे हैं और ये विदेश में बसे भारतीयों की तरक्की से ईर्ष्या करते हैं, इसी वजह से ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उन पर हमले कर रहे हैं? विषय सिर्फ इतना नहीं है। जी जिहादी साफ कहते हैं, हमारे जिहाद को खरीदा नहीं जा सकता। और ये आज की बात नहीं है। जब गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था, तब उस समय पुजारियों ने पैसा ऑफर किया था, सोना ऑफर किया था कि मत तोड़िए। तब गजनी ने कहा था कि मैं बुत का सौदागर नहीं, मैं बुत शिकन कहलाना पसंद करूं। तो इसलिए मैं समझता हूं, वही मानसिकता आज भी है। आर्थिक विषय कहकर हम इन लोगों को कई बार इनकी दरिंदगी पर पर्दा पड़ जाता है, जैसे भारत में कोशिश की जाती है ये पिछड़े हुए हैं। अगर ये पिछड़े हैं तो अपने कारणों से है ना। हमने जी तो नहीं कहा कि तुम 20-20 बच्चे पैदा करो, हमने तो नहीं कहा तुम मदरसों में भेजो बच्चों को, हमने तो नहीं कहा तुम हिजाब में रखो अपनी बच्चियों को, आगे मत बढ़ने दो, हमने तो नहीं कहा इनसे कि तुम फैक्ट्रियां मत लगाओ, तुम नौकरियां मत करो। कौन सी नौकरी ऐसी है भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जहां इन्होंने अप्लाई किया हो और मुस्लिम होने के कारण से इनको नौकरी ना मिले? समान नहीं, इनको बाकियों से ज्यादा अवसर मिलते। इसलिए मुझे लगता है इस्लाम विकास का नहीं, विनाश का प्रतीक बन चुका है। आज पूरी दुनिया में जिसको ये इस्लामोफोबिया कहते हैं, वास्तव में वो इस्लामोफोबिया नहीं है, वो इस्लाम की चुनौती को स्वीकार करने की तैयारी है। ब्रिटेन इस चुनौती में कहीं पीछे पड़ रहा है। एक चीज मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर एक बार हिंदुओं के एक सम्मेलन में गई, उनके कार्य में गई, दीपावली पर संभवतः गई, जी और वहां उन्होंने कहा कि आप हमारे देश की आबादी के 1% भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का बड़ा योगदान है ब्रिटेन के विकास। माइनॉरिटीज को कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये पूरी दुनिया को आपसे सीखने की जरूरत है। ये ब्रिटेन की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर ने कहा, जी वर्तमान प्रधानमंत्री को जो बात कही थी पहले वाले प्रधानमंत्रियों ने, उन दोनों बातों को ध्यान रखा। विश्व हिंदू परिषद ने ब्रिटिश पीएम को एक चिट्ठी लिखी है। हमारे दर्शकों को कृपया बताएं कि उस चिट्ठी में क्या मुख्य बातें हैं और कैसे
उस पर इम्प्लीमेंट होगा, कैसे उसका कार्यान्वयन होगा? हमने हाई कमिश्नर से मिलने का समय मांगा, उनका जी। जवाब नहीं आया। तब हमें ये चिट्ठी जो उनसे मिलकर देनी थी, वो चिट्ठी हमें मेल के द्वारा उनके पास भेजनी पड़ी। उसके बावजूद उनका जवाब नहीं आया। जरा कल्पना कीजिए इनकी मानसिकता कैसी है। और उसमें हमने जो मुख्य बातें लिखी हैं, बर्मिंघम में, लिसेस्टर में हिंदुओं पर जो हमला हुआ है, उस पर हमने चिंता व्यक्त की और यह कहा है कि जिस तरह का आपका मीडिया या आपका एक वर्ग एक प्रकार का नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि हिंदू फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के खिलाफ हैं, यहां का मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, जैसा कल एक बेहूदी बात किसी एक व्यक्ति ने मास्क पहनकर कही थी, जो मीडिया के एक सेक्शन में दिखाई। तो हमने ध्यान दिलाया कि जिस तरह के हमले हिंदू समाज पर या वहां की सरकार पर या वहां के समाज पर हुए हैं, क्या हिंदू समाज से ऐसा कुछ भी व्यवहार देखने को मिला है? इसलिए हिंदू समाज पर आरोप नहीं लगाया जा सकता। कटघरे में है तो जिहादी हैं, जिनके ऊपर सख्त कार्यवाही की जरूरत है और वो केवल हिंदू नहीं, संपूर्ण ब्रिटेन की कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बन चुके। और जैन साहब, उससे आगे बढ़कर एक बात मैं और कहूंगा, केवल चुनौती नहीं बने, आज मैं ये कहूंगा कि वहां की सरकार जिहादियों के सामने समर्पण करे। सुरेंद्र जैन जी, शठे शाठ्यम समाचरेत। हमारे हिंदू भाई विदेश में बसे हुए हैं, सिर्फ 1.5% की आबादी है ब्रिटेन में उनकी। उनकी सुरक्षा कैसे की जाए? सिर्फ डेलीगेशन, चिट्ठियां, इससे तो होगा नहीं ना। क्या तरीका अपनाया जाए? ऐसा है कि भारत में रहते हुए हम यही कर सकते हैं, लेकिन वहां का हिंदू भी सक्षम है, इनके मुकाबला कर सकता है, लेकिन वो ये रास्ता शायद अभी अपनाना नहीं चाहता होगा, क्योंकि हिंदू का यह चिंतन है कि वो जिस देश में रहता है, वो उस देश की कानून व्यवस्था, वहां के संविधान के प्रति अपने दायित्व को समझता है। एक शब्द प्रयोग किया था अरिस्टोटल ने, ओवर सिविलाइज्ड सोसाइटीज आर डेस्टाइन्ड टू बी डूम्ड। वो अत्याचार करते रहे, जी। हिंदू अत्याचार सहता रहे, ये होने वाला नहीं है। वी आर नॉट डेस्टाइन्ड टू बी डूम्ड। और इसीलिए मैं समझता हूं वहां का समाज, हिंदू समाज सक्षम है इनसे मुकाबला करने में। बस गड़बड़ वो ना हो जाए जो अंग्रेज भारत में भी करते रहे, क्योंकि जिहादी हिंदुओं पर हमला करते थे इनके शासन में, और अंग्रेज सरकार उन जिहादियों के साथ खड़ी होती, जो बाद में कांग्रेस सरकारों ने किया। तो इसलिए मैं समझता हूं गुड सेंस विल प्रिवेल, और वहां की सरकार जागेगी, इस चुनौती को स्वीकार करेगी और हिंदू समाज सुरक्षित रहे इसका पूरा प्रयास करेगी। और हम डिप्लोमेटिक सब माध्यमों का प्रयोग करते हुए भी, मुझे लगता है जिस तरह की सख्ती भारत सरकार ने दिखाई है और जिस तरह की प्रतिक्रिया तुरंत भारत के विदेश मंत्री ने दी है, वो जी। स्वागत योग्य है। और उसके बाद वहां की सरकार जरूर चेतेगी, ये हमको विश्वास जी। हम आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि विदेश मंत्री ने विदेश सचिव से बात की है। भारत सरकार ने डिप्लोमेटिक चैनल्स ओपन किए हैं मंदिरों की सुरक्षा के लिए, विदेश में बसे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने अपने प्रयास शुरू किए हैं। विदेशों में हिंदुओं को संगठित किया जा रहा है ताकि जिहादियों से उन्हें बचाया जा सके और जिहादियों से उनकी सुरक्षा की जाए। तो सुरेंद्र जैन जी, मुद्दा बहुत ज्वलंत है, कृपया हमारा अनुरोध है आप इस पर संज्ञान लें और हम आपसे लगातार इस पर चर्चा करते रहेंगे। आज की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।